Back with the another video. So today's topic is difference between DNA RNA. ये बायोलॉजी का बहुत बेसिक सा क्या नाम है टॉपिक है डीएनए और आरएनए। तो इसके बारे पे हम पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए होता है क्या है। डीएनए स्टैंड फॉर अ डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए का फुल फॉर्म है वो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इट्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा डीएनए है जो सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए प्रेजेंट रहता है। डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल दैट हैज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड है। और जो उसके पास लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हम आगे की वीडियो में भी आपसे बात करते हैं। डीएनए रेप्लिकेट इट्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग। डीएनए रेप्लिकेट करता है खुद से। रेप्लिकेट मतलब कॉपी, अपनी वो कॉपी बनाता है, खुद से बनाता है, किसी की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से अपनी कॉपी बनाता है। द फंक्शन ऑफ डीएनए इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो डीएनए का फंक्शन रहता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। और कुछ लोगों बच्चों ने नहीं देखा होगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, नहीं सुना होगा। तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मतलब जो फेस रहते हैं वो हमारे मम्मी पापा से मैच करते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये इसी की वजह से होता है, डीएनए की वजह से। क्योंकि जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो हमारे में ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र होने की वजह से जो हमारे मम्मी पापा जो हमारा फेस मिलता है हमारे मम्मी पापा से, इसलिए वो मैच करता है। अभी एज इट सम डायग्राम में देखते हैं कैसा प्रोसेस है डीएनए का। ये हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। इसमें क्या नाम है 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहते हैं। ए इंडिकेट करता है एडेनिन को, टी इंडिकेट करता है थाइमीन को, जी इंडिकेट करता है ग्वानिन को, सी इंडिकेट करता है साइटोसिन को। और ये हमारा जो ऐसे लाइनिंग है ये बैकबोन होता है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन रहता है। और ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे डीएनए कैसे वर्क करता है। सपोज़ ये हमारे मदर फादर हैं, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से अगर लड़की या लड़की होती तो इनका जो फेस आइडेंटिकल है वो दोनों लड़की या लड़का से मैच करता है। क्यों मैच कर रहा है? क्योंकि डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है। डीएनए ट्रांसफ़र की वजह से ही जो हमारे मम्मी जो पापा के फेस रहते हैं बच्चों से मैच करते हैं। अब आते हैं आरएनए पे। आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इट्स फाउंड इन अ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड इन द राइबोसोम। जो आरएनए रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ पाए जाते हैं, कुछ न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जाते हैं और कुछ राइबोसोम्स में भी। जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल रहता है, हैज़ अ शॉर्टर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो आरएनए होता है हम डायग्राम में देख रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड है, उसकी चेन ज़्यादा लंबी नहीं होती है, लंबी सबसे ज़्यादा डीएनए में होती है। आरएनए खुद से रेप्लिकेट नहीं होता है, इससे कोई प्रोसेस करवाना पड़ता है तब जाके आरएनए रेप्लिकेट होता है। मतलब अपनी कॉपी खुद से आरएनए नहीं बनाता है। आरएनए का फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में प्रोटीन बनता है वही हमारे आरएनए का फंक्शन है। आरएनए कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। आरएनए से हम क्या नाम है आरएनए से हम उसको ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है। तो वो जो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनाता है वो सिर्फ आरएनए काम करता है प्रोटीन बनाने का। और बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए में ये है कि इसमें डीऑक्सी होता है, इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड रहता है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारा आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड रहता है और इसमें थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाता है। यही हमारा डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।